सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है बिहार शिक्षकों के लिए, नियोजित शिक्षकों के लिए, बीपीएससी शिक्षकों के लिए, महिला शिक्षिकाओं के लिए, सभी शिक्षकों के सभी वर्ग के कोटि के शिक्षकों के लिए ट्रांसफर की प्रक्रिया जो 7 नवंबर से चल रही है, उसमें एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि 3 दिनों में 25,000 से अधिक शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया हुआ है। तो ये न्यूज़ हम पढ़कर आपको सुनाते हैं। उससे पहले बता दें कि एक कहावत कही गई है अभी फिलहाल के लिए कि न मिला प्रखंड न मिला अनुमंडल, ले कमंडल चल जहाँ रानुमंडल। रानुमंडल जिस अवस्था में है वहाँ पे उस सभी शिक्षकों को पहुँचना पड़ेगा। फिलहाल हम न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के 38 जिलों में 3 दिनों के अंदर 25,000 से अधिक शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया, जिसमें अधिकांश शिक्षकों ने मौजूदा पंचायत के आसपास के पंचायतों को ही प्राथमिकता दी है, जबकि पूर्व शिक्षकों ने मौजूदा निवास स्थान, ससुराल या गांव के करीब अनुमंडल में ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शिक्षकों के आवेदन की प्रक्रिया 18 नवंबर तक ही पूरी हो जाने की पूरी संभावना है, जबकि अंतिम तिथि इसकी 22 नवंबर है। शिक्षक के ट्रांसफर आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के तीसरे दिन 2000 ऐसे शिक्षक हैं 2000 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने पोस्टिंग के लिए कोई विकल्प नहीं भरा है, जबकि बगैर विकल्प भरे शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा। तो कुछ लोग नो भर दे रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि नो भरने से उनको क्या फायदा है। नो भरने से मतलब इंटरेस्टेड नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है, इंटरेस्टेड नहीं है, परंतु जो नहीं भी नो भरेंगे उनका भी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होने वाला है। जो लोग भरेंगे उन्हीं का ट्रांसफर होगा, जो विकल्प भरेंगे उन्हीं का ट्रांसफर होगा, और केवल नियोजित शिक्षक जो विकल्प भरे चाहे न भरे उनका ट्रांसफर दूसरे जिले में बिहार के कहीं भी कर दिया जाएगा। इसलिए नो भरना जरूरी नहीं है, और जो लोग भर रहे हैं तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कहा गया है कि बगैर विकल्प भरे शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा, जबकि 2200 शिक्षकों ने 10 की जगह 4 से 7 विकल्प ही दिया है। कुछ लोग तो पूरे के पूरे 10 विकल्प दे रहे हैं, और कुछ लोग केवल 4 से 7 विकल्प दे रहे हैं कि उसी में मेरा हो जाएगा। और होना भी चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा विभाग का निर्देश है कि 3 विकल्प जो है वो अनिवार्य कर दिया है। 3 विकल्प अनिवार्य कर दिया है, तो 10 ज़्यादा से ज़्यादा 10। तो शिक्षा विभाग यही चाहेगा कि 3 विभागों में ही उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, 3 अनुमंडल में ही उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो 3 अनुमंडल में ट्रांसफ़र नहीं होगा तो उसके आसपास के किसी अनुमंडल में पुरुष शिक्षकों का होगा, और 10 पंचायत महिलाओं के लिए जो है तो वो तो 10 से अगर 10 में से नहीं होगा तो उसके बगल वाले पंचायत में उसको दे दिया जाएगा। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा भरें, जहां आपकी रुचि हो, जहां आप जाना चाहते हैं, ज़्यादा भरेंगे तो आपके लिए सहूलियत रहेगा कि कहीं दूसरे अनुमंडल में आपका ट्रांसफ़र ना करें। और जो अधिक लोग नहीं भरेंगे तो सबके लिए फ़ायदा ये होगा कि कम से कम एक बगल वाले अनुमंडल में तो पहुंच ही जाएगा। जहां अनुमंडल दिया है वो विकल्प के आधार पे, तो ज़्यादा लोग नहीं भरेंगे तो वहाँ मारामारी थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे ज़्यादा चांस होगा कि आप अपने जिला अनुमंडल के पास कम से कम पहुँच जाएंगे। सबसे अधिक फ़ायदा बीपीएससी शिक्षकों के लिए है, जो पहले तो 400 किलोमीटर यूपी को पार करके आए हैं और 400 किलोमीटर बिहार को पार करके आए हैं। तो उनके लिए 800 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 600 किलोमीटर सारा आप देख सकते हैं उनकी दूरी कितनी है। तो इनके लिए ये हो जाएगा कि बॉर्डर लाइन पे, बिहार के बॉर्डर लाइन पे यहाँ वो लोग भरेंगे, तो वहाँ भरेंगे तो उनका डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाएगा, ताकि वो छुट्टियों में, होली दिवाली त्योहारों पे वो जाके अपने घर का हाल चाल ले सकते हैं। घर से तो नहीं कर सकते हैं, घर पे हाल चाल ले सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो उनके लिए काफ़ी लाभदायक हो जाएगा कि कुछ डिस्टेंस उनका कम हो जाएगा। तो बीपीएससी शिक्षकों के लिए, महिलाओं के लिए
महिलाओं के लिए और पति पत्नी पुरुष के लिए भी थोड़ी मोड़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है ये नीति। और एक तरह से देखा जाए तो कुछ फायदे के लिए ही है। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग इसको दिल पे मत लें कि ट्रांसफर नीति बहुत खराब है। कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और कुछ लोगों के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये एक ऐच्छिक तो नहीं कर सकते। ऐच्छिक ट्रांसफर ही हो ही नहीं रहा है, ये रेंडमाइजेशन हो रहा है। रेंडमाइजेशन में होगा कि आप कहीं भी फेंक देगा, तो जो 100 किलोमीटर के अंदर है वो तो भरेंगे ही नहीं, क्योंकि जो 10 अनुमंडल का ऑप्शन हम देंगे तो उसमें कम से कम 10 4-5 जिला शामिल हो जाएगा, तो दूरी बढ़ने की संभावना है। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।